नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 22 से लेके 28 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता ही है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देखते हैं इन दिनों 22 से लेके 28 फरवरी तक की आपकी हेल्थ। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। अगर आप हेल्थ को लेके परेशान थे, अगर आपको डिप्रेशन थी, अगर आपको कोई सर्जरी छोटी मोटी कोई चोट वगैरह लगा था, सर्जरी हुआ था, अगर आप को हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल की परेशानी थी, तो अगर आप थोड़ा मेंटली परेशान थे, तो ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म होने जा रहा है। इन दिनों आपका जो माइंड है और हेल्थ है दोनों ही फ्रेश रहेगा। आपको हेल्थ को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी परेशानी थी माइंड में थी, हेल्थ में थी, तो इन दिनों वो कुछ नहीं रहेगा। खास करके इन दिनों आप खुश रह सकते हो, आपका दिमाग जो है वो अच्छा रह सकता है। आप एक यंग एनर्जी में रहोगे। हो सकता है आप खुद भी यंग हो, लेकिन आपका जो एनर्जी है वो टीनेजर जैसा रहेगा। तो आप खुश रहोगे इन दिनों, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपका फिनेंशियल स्टेटस भी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दिनों आप ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ बिताओगे। परिवार को साथ लेके अगर कोई चलता है तो उसका फिनांस भी अच्छा रहता है। हो सकता है आप किसी फैमिली बिजनेस में हो, या फिर फैमिली के साथ टूर पे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, किसी शादी अटेंड करने जा सकते हो। तो फिनेंशियल स्टेटस अगर हमारे अच्छा रहता है तभी तो हम घूमने जा सकते हैं। तो इन दिनों आपका फिनेंशियल स्टेटस भी बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखते हैं जो स्टूडेंट है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या। द हैंगमैन का कार्ड, मुझे लगता है अगर आप बहुत दिनों से किसी चीज़ पे स्टक थे, अगर आप पढ़ाई में स्टक हो, अगर आपको डिसीजन लेने की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन दिनों भी आप वैसे ही रहोगे। आप सोचोगे समझोगे, आप लास्ट में जाके कोई डिसीजन ले भी सकते हो, या फिर आपको लगेगा कि जैसा ये सब चल रहा है उसको एक अलग तरह से अगर चलाया जाए, अगर देखा जाए, जैसा मैंने इन दिनों किया है, अगर मैं इसको अलग स्टाइल से अगर पढ़ाई करूँ या फिर कहीं अप्लाई करना है, हायर स्टडी के लिए जाना है, तो आपकी जो दिमाग है वो अभी उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और जैसा है वैसा ही रहेगा आपका स्थिति। ना कोई खराब होगा, ना कोई बहुत अच्छा कुछ होगा। जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। और आपको लगेगा कि अगर हम इसको इस काम को इस तरह से करें, इस पढ़ाई को इस तरह से करें, यहाँ इतना वक़्त दें, मतलब तरह-तरह की सोच आपके दिमाग में आ सकता है कि चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने का। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं उनको जॉब में बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपको कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा और बैलेंस भी करनी पड़ेगी। हो सकता है आप पैसों को लेके थोड़ा परेशान हो, जितना मेहनत आप कर रहे हो उतना पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको जॉब और पैसों में बैलेंस करना पड़ेगा। जितना पैसा मिल रहा है उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत कर लिया पैसा नहीं मिला, तो आपको जॉब में बैलेंस करनी पड़ेगी। अपनी स्टेबिलिटी को देखिए, अपनी पावर को देखिए, आप कितना ले सकते हो, अपना कितना दे सकते हो, अपना वक़्त कितना दे सकते हो, कितना स्ट्रेंथ आप में है, कितना परिश्रम आप कर सकते हो, तो आपको जॉब में बैलेंस करना है। ज़्यादा ओवर गिवर नहीं होना है, जा एकदम कंजूस भी नहीं होना है,
जितना काम आपको दिया जाता है उससे ज़्यादा करके खुद को हीरो मत दिखाइए। काम में बैलेंस कीजिए। ज़्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं हासिल होता है या फिर कम मेहनत करने से भी कुछ नहीं हासिल होता है। तो जितना आपको करना है उतना ही कीजिए। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। इन दिनों आप अपने बिजनेस में जो आपके पावर में रहोगे, आपके पोजीशन आपका रहेगा, आप जैसा चाहते थे वैसा ही आपका बिजनेस होगा। बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। आप अगर किसी कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, कपड़े इस तरह की अगर कोई बिजनेस करते हो तो इन दिनों आपके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। लोग आपके दुकान या शॉप या सेंटर में आएंगे तो बिजनेस में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। जैसा आप चाह रहे थे वैसा होगा। अगर आप अपने मर्जी से अपनी तरह से बिजनेस को चलाना चाहते थे तो वो भी आप कर पाओगे। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा पोजीशन में रहोगे, पावर में रहोगे और खुद को आप बहुत ही प्रायोरिटी दोगे। और खुद को प्रायोरिटी तब भी दोगे आप जब आप खुद से प्यार करोगे। और इस तरह से आपका काम जो है बहुत ही अच्छा चलेगा। आप खुद को स्मार्ट दिखने की कोशिश करोगे। आप सजोगे संवरोगे और अच्छे से अपने काम पे जाओगे तो लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा। इसी चलते आपका बिजनेस जो है वो भी ग्रो करेगा स्मार्टनेस के लिए। अब देखते हैं जो सिंगल है। जो सिंगल है, थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। बहुत दिनों बाद आया है ये कार्ड। जो सिंगल है उनका दिल टूटा हुआ रहेगा। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, कह दिया या फिर इसमें कोई और आके कुछ बता दिया। तो जो सिंगल है उनका जो दिल है वो टूटा हुआ रहेगा। वो परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। इसके अलावा मैं इस कार्ड के लिए और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आपका दिल टूटा हुआ रहेगा, आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे इन दिनों। आप अगर किसी से प्यार कर रहे करते थे पहले तो उस वहाँ से भी आपको दुख मिल सकता है जिसके चलते इन दिनों आप दुखी रहोगे। अगर आप रिश्ते में थे लेकिन इन दिनों मुझे नहीं लगता है रिश्ता सही से काम करेगा। अब देखते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड। आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी। रिश्ता जैसे चल रहा था उससे ज़्यादा अच्छा चलेगा। हो सकता है आप लोग माता पिता बनना चाहो या बन जाओ या फिर इसकी जो इच्छाएं हैं वो आप में जागे इन दिनों। हो सकता है आप लोग पहले रिश्ते में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे थे, अभी रिश्ते को दोस्ती से, एक बचपना से आप हैंडल करो तो रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। जैसा रिश्ता चल रहा था रिश्ता उससे आगे बहुत अच्छे से चलेगा। पुरानी पैटर्न को आप तोड़ दोगे। आप रिश्ते की अबंडन की तरफ जाओगे। हो सकता है आप, मैंने पहले ही बताया है, आप में से कोई लोग अगर ये रीडिंग सुन रहा है जो माता पिता बनना चाहते हैं तो हो सकता है इन दिनों आपके घर बच्चों की किलकारी सुनाई दे सकता है। क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है। जो बात मैं आज बोल रही हूँ हो सकता है आज मतलब जो इन दिनों वो के लिए बोल रही हूँ वो पहले हो गया है फिर कुछ दिनों बाद होने वाला है। तो आपका जो जो रिश्ते में है उनका जो वक्त है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। जो बात मैंने बताया बच्चों को लेके जो बोला है बोली हूँ मैं कि बच्चे तो और एक दो दिन में 7 दिन में तो नहीं हो जाता है। किसी किसी के लिए तो पहले सोचेंगे तो ये सोच भी आपके अंदर आ सकते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं आप लोगों को। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आया है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहा है कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हो, प्यार महसूस करते हो तो कोई बात नहीं। बहुत जल्द आप उनके पास अपना प्यार का जो संदेश है वो लेके जा सकते हो। अगर वो आपके पास आ रहा है तो आ सकते हैं। तो अगर आपके पास प्यार आ रहा है तो आने दो। अगर आपको किसी के लिए प्यार फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उनके पास अपना प्यार लेके जाना चाहिए तो बेशक जाइए। प्यार को रोक के मत रखिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो भी बता दो। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उन्हें बोलने दीजिए, उनको बोलने की मौका दीजिए। खुद को रोकिए मत।
अगर आपके दिल में कुछ चल रहा है प्यार को लेके, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस बार सारे सच्चाई पता चल गया है, आपको उनसे दोबारा प्यार होने लग गया है या फिर प्यार बहुत बढ़ रहा है, तो बोल दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।